नमस्कार। अष्टवक्र गीता, हो सकता है आप लोगों को ज्ञान के मामले में जितने भी लोग आ रहे हैं, मात्र 3 प्रश्न किए गए थे राजा जनक द्वारा, और तीनों में मोक्ष तक की परिभाषा बताई अलग अलग। अंत में एक टॉपिक जो आता है जो हमको अपने आप से मुक्त करने में तकलीफ देता है। इसे आप डिटेच तो हैं ही ऑलरेडी, इस पर अष्टवक्र के आप डिटेच हो ऑलरेडी, आपने ही आगे चल के कुछ चीजों को पकड़ रखा है। तो मेरा प्रयास इस सेशन की चेन के माध्यम से यह है कि आप उन बंधनों से मुक्त हो। विचारों का बंधन, भावनाओं का बंधन, आसपास की आवाजों का बंधन। आज हम बात करेंगे भ्रम पर। व्हाट इज इल्यूजन एंड सेकंड, इल्यूजन कनेक्टेड विद द ब्लाइंड फेथ। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। एक बड़ा परेशान हुआ, बीमार हो गया। कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, व्यवस्था ही नहीं मिली, जंगल में था, अनपढ़ था। जंगल में एक फकीर बैठा था पेड़ के नीचे। तो फकीर को बात बोले, मेरे को बुखार आ गया, ये आ गया, बीमार पता। बोले काम करना, मेरे हिसाब से तो ठीक है, तुझे लग रहा है कि तू बीमार है, तो कुछ थी नहीं लिखने का। तो कपड़े के टुकड़े पे उसने पत्थर से कुछ लिख दी, दवाई का नाम। बोले इस दवाई को तू घोट के पी लेना, बस। वो 30 दिन बाद वापस आना। आप लोग मेरे साथ है ना? आर यू लिसनिंग? अब 30 दिन बाद वो वापस आता फकीर को ढूंढते हुए, और धन्यवाद देता है, पे द थैंक्स, धन्यवाद आपको बहुत बहुत बहुत, मैं ठीक हो गया। वो फकीर बड़ा खुश होता है। बोले तुमने दवाई ली? बोले नहीं, मुझे अब आप एक कपड़े पे और लिख के दे दो। बोले क्यों? बोले पहला वाला जो कपड़े पे आपने दवाई लिख के दी थी वो तो मैंने घोट के पी ली। तो उसने कहा कि तूने वो दवाई नहीं खरीदी जो लिखी थी मैंने? तो आपने कहा था, आपने कहा था इसको घोट के पी लो। तो मैं कपड़े को घोट के रोज पानी पीता था जो कपड़ा दिया था आपने, और मैं ठीक भी हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, बीमारियां से लड़ने का जो मैं लेकर चल रहा हूं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, ये सिर्फ आपके भ्रम है। कई लोग 102, 103 बुखार होने के बाद भी कोई दवाई नहीं लेते। 103, कई लोग तो यहां पे अवेलेबल भी हैं। 103 बुखार होने के बाद भी दे वोंट गो एनी मेडिसिन, दे ड्रिंक ओनली वाटर एंड 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। कोई लोग एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। कोई होम्योपैथिक लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। जिसका जिस पर विश्वास जुड़ा है उसका इलाज वह विश्वास करता है। दवाई का प्रतिशत बहुत कम रहता है। यह हमें भ्रम है कि हमने दवाई ले ली तो ठीक हो जाएगी। आप दवाई नहीं भी लोगे, कुछ नहीं होना है। इट इज वन टाइप ऑफ फियर इन योर माइंड। हमारे यहां इंदौर में जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन आए थे, कई लोगों ने सिर्फ पानी भरकर बेच दिए, और वो पेशेंट की रेमडेसिविर के इंजेक्शन लग गए हैं, वो ठीक भी हो गए। अब इसको क्या कहेंगे आप?
आज की तारीख में अमर कलकत्ता का नंबर 1 डॉक्टर है। अमर कलकत्ता का नंबर 1 डॉक्टर है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बीमारी पकड़ने में। अगर सोशल मीडिया के नाम से इसका नाम नहीं है, टॉप डॉक्टर की लिस्टेड में नाम नहीं है, और इसने प्रमकल्प लिया मैं पैसे नहीं लूंगा, तो ये बैठा रहेगा फालतू, कोई पेशेंट नहीं आएगा। और अमर के साथ का ही एक डॉक्टर जो सप्लीमेंट्री से पास हुआ, वो खूब विज्ञापन कर देगा, 8-10 लोगों के प्रोमो भेज देगा, वहां लाइन लगेगी। ये भी न जाने मुझे क्यों समझ में नहीं आता, क्या डॉक्टर्स का चयन भी उसकी वेटिंग लिस्ट से देखकर करते हैं। हम बड़े प्राउडली कहते हैं, अरे वो डॉक्टर तो नंबर 1 है, उसका तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता है एक महीने में, मैंने कमिश्नर का फोन लगवाया, जल्दी अपॉइंटमेंट लिया। वी आर फीलिंग सम अचीवमेंट इन दिस टाइप, मोस्ट ऑफ द पीपल। यूएस का कल्चर तो बड़ा अलग होता है, लेकिन इंडियंस कल्चर में, माय डियर, ये सिर्फ आपका भ्रम है। आपका भ्रम, दूसरे शब्दों में बोलूं कि अगर बाय चांस आपके कमरे में अंधेरा है, तो अंधेरे में आपको लग रहा है कि कोई एक चीज लटक के सांप जैसी आपको दिख रही है, वो भले आपका कपड़ा ही हो, आपको डर लगेगा, अरे यार कहीं वो तो नहीं, कोई भूत तो नहीं, कोई सांप तो नहीं। आप पसीने पसीने होंगे, डरने की इच्छा भी नहीं होगी, वो भले किसी का शेड पड़ रहा हो, और जहां लाइट आती है सब कुछ नॉर्मल, बोले आपका भ्रम था। तो ये वाले भ्रम में भी अधिकांश वर्ग पड़ा हुआ है। इस भ्रम से भी मुक्त होना पड़ेगा। आपको कोई नहीं मारने वाला, ना बीमारी ना वो। एक अवेयरनेस के लिए अपने शरीर का ट्रीटमेंट ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा उस डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर्स क्या करता है, हम वही डॉक्टर जो 2 महीने में अपॉइंटमेंट देता है, वही डॉक्टर अमर की सीट पे बैठ जाए और अमर वहां चले जाए, उस डॉक्टर पास कोई नहीं आने वाला। आज हम डॉक्टरों में, इलाजों में भी द बेस्ट ढूंढते हैं और द बेस्ट में जाते हैं, पैसे का हम नुकसान करके आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस भ्रम में ना रहें। आपका कोई दुश्मन है तो आप स्वयं हैं। आपका कोई बिगाड़ सकता है तो आप खुद ही बिगाड़ सकते हैं, बाकी किसी दूसरे की ताकत नहीं। अगर आपकी अवेयरनेस साथ में, ऐसा लग रहा है कि बुखार नहीं सहन होता, कोई देखो, एक ही चीज ठीक होती है, बुखार आपका एलोपैथी से भी ठीक हो जाता है, होम्योपैथी से भी ठीक हो जाता है, एलो से भी, आयुर्वेदिक से भी ठीक हो जाता है। आपका जहां जहां विश्वास लगा है। पहली बात, आज से जो लोग मेरे साथ में हैं, ये सोचना बंद कर दो कि मैं बीमार हूं। भले बीमारी हो, यू विल सी द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग इन योर सेल्फ। बुखार है तो भी नहीं है मुझे बुखार, घबरा जाते हैं। हमारा बेस्ट हीलर जो शरीर का है, हम उसमें ध्यान ही नहीं देते। जो शरीर को हील करने का, इमीडिएट जरा सी तकलीफ हुई, अगर एक वैज्ञानिक कोई व्यक्ति होगा मेरे सामने डॉक्टर, तो बुखार क्यों आता है, इसके सिम्टम्स क्यों हैं। अगर शरीर के अंदर कोई कीटाणु का, बैक्टीरिया का अटैक होता है, तो हमारी बॉडी जब बैक्टीरिया जनरेट करती है पॉजिटिव, इसके कारण अंदर लड़ाई हो रही रहती है वार, जिसे ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उस प्रकार हमारे शरीर बुखार आ जाता है। और हम, और बुखार आ गया, 102 103 हो गया, जाओ डॉक्टर को दिखाओ, पानी की पट्टी लगा लो, हम उसको वही मार देते हैं। और यही डॉक्टर्स करता है। में कई लोग हैं ऐसे जो बुखार आने के बाद कुछ नहीं दवाई लेते, सिर्फ अपने आत्मविश्वास से हील कर सकते हैं। तो आप आज से अपने आप को रोगी मानना बंद कर दो, भले कितना भी दर्द हो रहा है, आप ठीक कर सकते हो उसको, करके तो देखो। आदि तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक फॉरेनर आया, यहां 3 साल रह के गया इंडिया में, उससे पूछा कि क्या सीख के गए आप। उनने वहां 2 बात बोली, बोले एवरी स्टोन इज ए गॉड,
एंड एवरी पर्सन इज ए डॉक्टर। दो बातें बोली और वो आज भी यथोवस्थित है। हर पत्थर में हम भगवान देख लेते हैं और हर व्यक्ति का डॉक्टर। आज मेरे को कुछ हो गया, 15 डॉक्टरों के नाम आ जाएंगे मेरे पास। अरे भाई साहब, आप तो जाइए उनके पास ही जाइए, अपॉइंटमेंट में दिलाता हूँ। दे टेक इट। आई एम नॉट सेइंग दे आर थिंकिंग रॉन्ग फॉर यू, आपका अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति में डॉक्टर बसा है और उसका कोई फेवरेट डॉक्टर होता है। और हम में चलो यार अपने वाले डॉक्टर में डाउट करके, चलो यार वो आभा जी वाला डॉक्टर को दिखा देते हैं, चलो अमर जी को दिखा देते हैं। वो भी वही पुस्तक पढ़ के आया, डायग्नोसिस में फर्क पड़ता है। कीप द फेथ ऑन योर डॉक्टर। आपका फेथ ही ज्यादा वर्क करता है जितनी मेडिसिन वर्क नहीं करती। आभा जी, मेरा मानना है दीपक जी ठीक होकर आए। 80% दीपक जी का कॉन्फिडेंस ने काम किया होगा, 20% मेडिसिन मेडिसिन देके। वो तो 3 दिन पहले ही आ जाना था उनको, वो इन्फेक्शन का नाम लेके 3-4 दिन हो रखा। चलो एनीवे, आई एम नॉट ब्लेमिंग। आई से आबा जी के माध्यम सब डॉक्टर्स को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारे दीपक जी को ठीक करने के भेजा। बट यहाँ पर आई अगेन से थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। बट यहाँ पर आप अपनी अवेयरनेस रखें। वो जो मैं समय समय पर आभा जी से बात करता था, आभा जी आप देखिए डॉक्टर्स का तो काम क्या है, मरीज बना के रखना है। एक और आपको कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर्स था, उन्होंने काफी पैसा खर्चा करके अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया। बोले अब तू मेरी गद्दी संभाल, मैं थोड़ा बाहर घुमाता हूँ 5-6 महीने के लिए। सुनना कहानी को। वो 5-6 महीने के लिए बाहर गया और जब आया उन्होंने बोला बेटा कैसा चल रहा है? बोले पापा क्या करोगे आप लोग जिसको ठीक नहीं कर पाए मैंने ठीक करके भेज दिया। और बोले हे मूर्ख, क्यों ठीक करके भेजा? वो तो अपना बिजनेस है। इसलिए ध्यान रखना, 3 का बोला है, खुदा बचाए हकीमों से, वकीलों से। अच्छा, ये सिर्फ आपको अटका के रखते हैं, वकील भी तारीख दिलवाता रहता है, डॉक्टर भी इन्वेस्टिगेशन कॉल, क्योंकि आप उसके ग्राहक हो भाई। तो उसने कहा भाई तूने, मैं भी ठीक कर सकता था, तो ये क्या सोचता मैं ठीक नहीं कर सकता था? मैं इसलिए ठीक कर सकता था, मैं अगर ठीक कर देता तो तेरी फीस कहां से लाता? तो भय बनाकर, वो भले धर्म का भय, बीमारी का भय, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं इनको 2 दिन घर में रखूंगा। आई डोंट वांट। हार्ट के मामले में मैं रिस्क नहीं लूंगा सर, इसमें मैं सोचता हूँ कि एंजियोग्राफी कर ही लूं। कितने केसेस आप पढ़ते हो कि पुश नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, पर भी स्टंट डाल दिए गए। अब सहमत है मुझसे? आई थिंक यूएस में तो नहीं होता, बाकी जगह मोस्ट ऑफ द केस ऐसा हो रहा है। मेरे एक मैं प्रणाम करता हूं, डॉक्टर्स की बुराई नहीं करता, ऑल फिंगर नॉट सेम, बट आपकी अवेयरनेस जरूर रखें। डोंट शो योर इमोशन इन द फ्रंट ऑफ डॉक्टर, डोंट शो इन द फ्रंट ऑफ पुलिसमैन एंड वकील। एडवोकेट इनके इमोशन, दे कैन नॉट कैरी योर इमोशन, दे सी यू इन कस्टमर। तो भ्रम की स्थिति की यही ठीक कर देगा? नहीं, केवल एक व्यक्ति ठीक कर सकता है, वो स्वयं आप किसी के डॉक्टर की गाइडेंस पे चलो, बात करो, लेकिन बेस्ट जज आप ही हो। तो अष्टवक्र कहते हैं तूने अपने आप को बांध रखा है, अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, और ये भय कि ये शरीर नहीं चले जाए, ये दूर नहीं चले जाए, मेरा बेटा मेरा पति दूर नहीं चले जाए मुझसे, खत्म नहीं हो, ये भय जो व्याप्त कर रखा है ना तूने, इससे मुक्त हो। राजा जनक ने कहा कि मैं तो, आप कह रहे हो कि मुझे, मैंने आप जो अटैचमेंट की चीजें खुद में पकड़ रखी। बोले यहां आपने ही बांध रखा है अपने आप को, बाकी आप मुक्त हो। एक 10 साल का 8 साल का बच्चा, उसकी मां बीमार है, पिता बीमार है, लीज बॉदर, मस्त रहता है। ऐसा नहीं कर्म से पीछे हट, कर्म अपना करो भाई, कोई बीमार है डाना करो, लेकिन उसको इतना फियर में, इल्यूजन में कन्वर्ट मत करो कि आप वह भारी हो जाए और वाकई वो चीज उसमें डेवलप हो जाए। एक और कहानी, एक आपको सुना होगा, कंटिन्यू इरिटेशन इज कॉज ऑफ कैंसर। अगर मैं यहां पर कंटिन्यू घिसता रहूंगा, इट बिकम ए कॉज ऑफ कैंसर।
कंटिन्यूस इरिटेशन कर दूंगा, इस बिकम एक टाइम बाद कैंसर बंद हो जाएगी। ये आपकी सोच पर है। इस भ्रम से मुक्त करो कि आप सर्वश्रेष्ठ हो और आप स्वस्थ हो, भले ही बीमार हो, और आपकी ये सोच ही आपको स्वस्थ करेगी, आपकी ये सोच ही आपको मुक्त करेगी। अंधविश्वास बांध रखा है अपने आप को, इतने अंधविश्वास, ये पेड़ लेके आगे निकलो, ये पेड़ लेके निकलो, ये खिला के निकलो। अरे कितने, सबसे बड़ा भगवान तुम्हारा साथ में चल रहा है, जो सांस चला रहा तुमको, जिसको हम बोलते हैं नर नारायण, तो वह तुम्हारे साथ है, तो किसको भागने देखने। ये बात मान रहा हूं मैं कि आप विश्वास से अगर किसी खंबे को प्रणाम करते हो, वो नियम बन रखा, नियम बनाओ, लेकिन वो नियम को एक नियम के रूप में लो, एक भ्रम और अंधविश्वास के रूप में मत लो कि आज मैं हाथ जोड़ के नहीं आया तो मेरे साथ ही हो गया, मैंने ये नहीं करा, आज मैंने नॉनवेज खा लिया, मेरे साथ ही हो गया। तो वी आर वेरी स्मार्ट इन मेकिंग एक्सक्यूज, हर चीज का एक्सक्यूज तैयार है। अरे मैं तो आज पाठ नहीं कर पाई इसलिए नहीं, सब चीज अपने आप हो रही है। अष्टवक्र गीता को 4 लाइन में समझना हो, हर चीज अपने आप हो रही है, सब कुछ कोई नहीं कर रहा है। जहां आपने करने वाली फीलिंग डाली कि मैं कर रहा हूं, ये कर रहा है, कर्ता भाव कहीं मत डालो। आप उसी वक्त मुक्त हो, समाधि स्थिति पे हो, आपको चीज कौन सी बांध रखी है, ये अपना जीवन का नियम चेक खुद करो। और स्पेशली जो लोग किसी के जाने पर दुखी होते हैं, अभी एक बच्ची आई थी मेरे पास, मैंने उसको कहा बेटा तेरे तेरे पिताजी चले गए, तेरे पिताजी क्या चाहते थे, कि तू दुखी रहे या सुखी रहे। बोले अंकल वो चाहते थे सुखी रहे। तो बेटा तू अभी रोती क्यों है? वो अंकल पापा जो चाहते थे सुख रहे। ये छोटी छोटी मेंटरिंग करके लोगों के जीवन में अलौकिक परिवर्तन होते हैं। तो ये अष्टवक्र गीता के 1-2 सेशन और लूंगा, इसके माध्यम से उन्होंने यही कहा कि तू चेक कर कि तू किस किस चीजों से बंधा हुआ है, रिश्तों से बंधा हुआ है। कौन है रिश्ते? ये पैदा होने के बाद थे क्या? नहीं थे। कुछ रिश्ते तो तेरे जन्म में ही बने हैं और जन्म से खत्म हो जाएंगे। जिस प्रकार ट्रेन की बोगी के अंदर बैठे पैसेंजर अपना अपना स्टेशन आने पर उतर जाएंगे। सो ये चीज नोट करो, ध्यान करो, वो करो, पूरा करो, लेकिन ध्यान में आपको अड़चनें क्या आती हैं, कौन सी चीज आपको खुश रहने में दिक्कत देती है, उस पर ध्यान दो, ना कि किसी उपाय पर। यस, ब्लेसिंग जया जी, ब्लेसिंग्स हेमलता जी, ब्लेसिंग अंजू जी, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स अमर जी, एंड ब्लेसिंग्स नीरू जी, ब्लेसिंग्स रूपा जी, ब्लेसिंग्स कल्पना जी, एंड ब्लेसिंग एलेवेली जी, ब्लेसिंग्स आभा जी, अनिल कुमार जी, रिंकू जी, पुलक जी, एंड सरोज जी। तो it is my intention to say explain you कि what is illusion, and illusion देने वाला एक प्लैनेट है जो अपने इंपैक्ट डालता है, जिसको हम शेडो प्लैनेट कहते हैं, उसका खुद का अस्तित्व नहीं है। राहु प्लैनेट का एग्जिस्टेंस थोड़ी है, इसीलिए देखिए ऋषि ने उसको इल्यूजन से जोड़ा। राहु शिफ्ट होता रहता है, वो दो दो जने के बीच में शेडो में है, वो उसका अस्तित्व थोड़ी है। तो आपके जीवन में भी इल्यूजन को जगह मत दो, क्योंकि आपका भ्रम, आपका बीपी, आपकी डायबिटीज सब बीमारी पैदा करता है, और आपका अंधविश्वास आपको अंदर से कमजोर करता है, और अपने ऊपर विश्वास करने के बजाय किसी और व्यक्ति पर या किसी और मूर्ति पर, पत्थर पर विश्वास रखने को मजबूर करता है। राजा जनक उसी वक्त जब ये तीनों प्रश्नों के जवाब मिले, बोले तू मोक्ष मांग रहा है, तू मोक्ष में है। हु से यू आर नॉट इन मोक्ष? तू ये ध्यान कर, तू मोक्ष में है। तुझे कौन सी चीजें मोक्ष में लेने से मना करती है? तो जहां आप सरेंडर करोगे अपनी चीजें, जिस प्रकार एक पौधा
पत्ती सब झड़ती जाती रह जाता है, उसी प्रकार अपने से जो अटैचमेंट एक्सेस है उसको दूर करते चलो। मेरी बेटी का ये होगा और मेरी बेटी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपके न रहने पर आपसे ज्यादा अच्छी रहेगी। एक बात बता रहा हूं, ये थोड़ा अटैचमेंट रखो, लेकिन इतना मत रखो कि वह आपकी मुक्ति में बाधक बने, आपके मोक्ष में बाधक बने। आप उसी प्रकार रहो जिस प्रकार पानी में रहता है, पानी में रह भी रहे लेकिन पानी में इन्वॉल्व नहीं। बस आई एम नॉट सेइंग यू नॉट कीप द अटैचमेंट, आप रहो, लेकिन इनको इतना बड़ा मत करो। और आप मोक्ष में हो, आप मुक्त हो, आप ज्ञान में हो, वैराग्य में हो। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको उस चीज को, मोक्ष को और वैराग्य को मानने में असमर्थ करती, उन चीजों को दूर करो। ना कोई ध्यान नाम की, एज पर द अष्टवक्र गीता, ना कोई ध्यान नाम की चीज होती है। सब कुछ जो आप करते हो वो है ही नहीं। मैं सेशन अटेंड कर रही हूं, मैं ध्यान कर रही हूं, नहीं कर रहे हो। आप बस अपने आप को मुक्त करने के बीच में जो बाधा है उनको दूर कर रहे हो। अगर ध्यान को मैं हर्डल रिमूवर्स बोलूं तो भी एक बात है, लेकिन हमारे अंधविश्वास सिखा दिया बुजुर्गों ने, आंख बंद करके बैठो, बैठे रहो, भले दिमाग में सास की बुराई चल रही हो, बहू की बुराई चल रही हो, पर आधे घंटे बैठे रहो, लोगों को लगेगा ध्यान कर रहे हो। माय डियर, यू गेट योर ओन सर्टिफिकेट कि आप ध्यान कर रहे थे, किसके बारे में क्या विचार ला रहे थे, ये सब आप ही जानते हो। बस अपने आप को मुक्त मानो आज से ही, इस पल से ही। और कौन कौन सी चीज आपको बांध के रख रही है, वो किस किस चीज का भ्रम पाल रखा है आपने। और भ्रम विशेषकर ज्यादा क्या होता है, हमारा फ्यूचर को लेके होता है। और यार ऐसा नहीं हो जाए, वो हुआ ही नहीं, एक भ्रम है, इल्यूजन है वो। ओके, तो एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न आपके मन में है इससे संबंधित, रिगार्डिंग द क्वेश्चंस एंड नॉर्मली आपको ये लोग जो कराते हैं, जो अलग अलग प्रोसेस, अष्टांग योग हो योग, ये लोग आपको वही काम करते हैं। यम नियम क्या है भाई, इससे मुक्त हो, सत्य बोलो, ये सब चीजों, वह भी एक डिटेचमेंट का प्रोसेस। बस यूं पकड़ो या यूं पकड़ो, नाक ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही। पर अष्टवक्र गीता ने साफ कह दिया, अष्टवक्र ने साफ कह दिया, तू मुक्ति मान, उस चीज पे ध्यान दे जो चीजें तुझको बांध के रखी। उसको दूर करने के लिए क्या कर, सांसों का सहारा ले, जो भी करना होगा। पहली बात तो मान ही लिया आपने कि मैं तो मुक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान है मेरे पास, मानो तो सही। उसके बाद जो जो चीजें हर्डल बनती उस पर फोकस करो। गॉट इट? कोई प्रश्न मन में? मुझे मालूम है आप लोगों को अष्टवक्र गीता बहुत भारी पड़ रही है, हम सैटरडे को कंक्लूड कर देंगे इसको। और मेरा मानना है कि ये जो डीपर नॉलेज है, लेकिन इसको मैंने जितनी सरलता से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ उसको उतना ही, और जो भाषा आपको समझ में आती है वही बोलूँ। ये तो मैं आंख बंद करा के आपको मैं पढ़ते रहूं, आत्मसाक्षी विभुम पूर्ण एको मुक्तेश्वरम, अच्छा आप भी बोर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं। ना कोई शब्द मेरे को भी याद नहीं होने वाला एक बार में, ना आपको सुन के कोई याद होने वाला। आत्मसाक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण एक मुक्त चेतन, अक्रिय असंग, इच्छा रहित, शांत, ब्रह्मवर्षी, ये सांसारिक प्रतीत होती है। ये भूलने लगते हो ऐसा तो, ये अभी 12-13 आ रहे हैं, ये भी नहीं आएंगे। तो मैं आपसे उसी भाषा में बात करूंगा और वैसा ही बनकर बात करूंगा गृहस्थ का, जो आपके ज्ञान आप तक पहुंचे। तो माय डियर, यू आर वेरी फ्री। अपने आप को आज से इस पल से मुक्त मानो और लिखते चलो कौन कौन सी चीजों ने बांध रखा तूने। पति का प्रेम, पति, इमोशन किस किस के, मां के साथ, इनके साथ, लिखते चलो। कौन सी, मेरा शरीर के प्रति, मेरे सुंदरता के प्रति मेरा अभिमान, ये भ्रम है। मैं सुंदर हूं, ये भ्रम है। ओके, आप अंधविश्वास मत रखो, आत्मविश्वास रखो। अंध और विश्वास और आत्मविश्वास में सिर्फ अंध और आत्म है। अंधी बाहर की दुनिया है, आत्म यानी अंदर की दुनिया है।
अंधविश्वास को आत्मविश्वास में कैसे बदले, इसके लिए आप अपने जीवन को अपनी विवेक अवेयरनेस के साथ रहो और ये चीज देखो, अपने आप को मुक्त मानो और स्वस्थ मानो। और उसके बाद देखो कौन सी चीज हर्डल बनी, कंधे का दर्द, चलो ठीक करते हैं, डॉक्टर को दिखा। आपकी इसी सोच ही आपके जीवन में एक अभूतपूर्व क्रांति लाकर दिखाएंगे। ठीक है? Nobody ready to ask the question, better we go for the meditation.